कंज्यूमर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। क्या करने के लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सर हमें जो है कि किसी भी चीज की जरूरत, चलो हमें लिखना, हमें पेन चाहिए, हम गए पेन खरीद के लेकर आए, लिखना शुरू किया, हमारी वांट सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? हाँ बोलिया तो थोड़ा सा भैया बड़ा तीखा लग रहा है, ये एक मीठा दे दी। अब भैया तुम्हारा हो चुका है, 10 रुपए का पूरा गोलगप्पा खा चुका, अब एकदम ऐसा मुंह बना के मांगोगे ना कोई बेचारा दे देगा। चलो भैया गोलगप्पा दे दिया, अब मीठा भी खा लिया, अब उसके बाद पानी वानी पी लिया, उसको पैसा देने लगते, भैया थोड़ा सा पापड़ी देंगे क्या, सूखी पापड़ी एक तो दे दीजिएगा। तो मान ली तो सर दैट मींस क्या हो रहा है, तुम 10 रुपया लगा के सोच रहे हो कितना ज्यादा वसूल कर ले। कोई पूछ दे भैया बताओ जरा टोटल यूटिलिटी कितनी, तो तुम्हारे पास टोटल यूटिलिटी n की वैल्यू कितनी होगी? 4। टोटल तुमने कितना खाया? 4, तो n की वैल्यू 4। अब यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, मतलब पहले की यूटिलिटी, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की। जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को जो है क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी उस चीज को लेकर सेटिस्फैक्शन नीचे गिरती चली जाती है। ऐसे गिरती चली जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारी सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में जो लॉ बनता है, दैट लॉ इज नोन एज क्या? उसी लॉ को बोला जाता है बच्चा लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब डिक्लाइन कर रहा है कौन? मार्जिनल यूटिलिटी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो क्लास 11th वालों कैसे हो? चलो भैया, एक नई टॉपिक, नया चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो तुम लोगों को थोड़ा सा डरा सा देता है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? अभी तक तो इक्विलिब्रियम भैया फिजिक्स में पढ़ के आए थे, 9th-10th के फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ के आ रहे थे। अभी क्या? अभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये क्या है? एक कंज्यूमर तक तो पढ़े थे, इक्विलिब्रियम पढ़े थे, कंज्यूमर पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, इक्विलिब्रियम पढ़े थे फिजिक्स में। लो मिल गए इकोनॉमिक्स और फिजिक्स वाले, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। नहीं सर, कॉन्सेप्ट वही है, बट सर यहां पे ये है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमें ये पढ़ना है ना बच्चा, कि एक कंज्यूमर कैसे जो है अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यहां इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कैसे एक कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में पाता है? एक कंज्यूमर बोलता है पॉइंट ऑफ रेस्ट, जैसे पेंडुलम होती है एकदम रुक के जाते हैं, यहीं एकदम रुक जाती है, ऐसे ही पॉइंट ऑफ रेस्ट मतलब कि कंज्यूमर अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचाता है कि जहां पे उसको लगे कि हम बस, हमने जो पैसा लगाया वो पूरा पैसा वसूल। तो सर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे गिरे लेवल का कंज्यूमर बनना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम आपको डे टू डे लाइफ से रिलेट करा के पढ़ाने। अब सर आपको डेली जो है, आप जो घर में करते हो, आप जो कर्म कर रहे हो ना, उन सारी चीजों को जो है कि हम यहां पे आपको पढ़ाएंगे। चलो जरा स्टार्ट किया जाए, बोलो पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं सर। चलिए सर, सबसे पहली चीज दैट इज, सर क्या होता है कंज्यूमर? हु इज अ कंज्यूमर? कौन है कंज्यूमर? सर कंज्यूम करके मर, कंज्यूम करके मर, खा के मर जो। तो सर कंज्यूमर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। क्या करने के लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सर हमें जो है कि किसी भी चीज की जरूरत, चलो हमें लिखना है, हमें पेन चाहिए, हम गए पेन खरीद के लेकर आए, लिखना शुरू किया, हमारी वांट सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, हमारी जरूरतें पूरी हुई कि नहीं, तो बस सर हम तुरंत क्या कहलाए? उस पेन के कंज्यूमर कहलाएंगे। उस पेन के, पर्टिकुलर पेन के हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। हमें सर खाना खाना है, हम गए खाना खरीद के लेकर आए, खाना खाना, दैट इज हम खाने के क्या बने? कंज्यूमर। हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? तो इस तरीके से हमें चलो इंटरटेनमेंट करना है, हम गए मूवी देखने, सर सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं? उनको पैसा दिया, खरीदा सर्विसेज, सर हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। समझ में आया क्या? तो देखिए सर, अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एक ऐसा पर्सन जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब समझना सर, एक गर्ल्स और एक आप लोगों के लिए गर्ल्स से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। गोलगप्पा खाने जाते हो कि नहीं? तो बोलो बिल्कुल सर, हाँ तो जाते तो हैं।
सर एक बात बताइए, सबसे पहले क्या देखते हो? तो यही देखते हो ना, कौन से दुकान वाला ज्यादा दे रहा है, कौन 10 रुपया में 7 दे रहा है, कौन 10 रुपया में 6 दे रहा है। बोलो हाँ या ना। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब सर तुम सबसे पहले ये देखने गए कौन ज्यादा दे रहा है। सर क्वालिटी डजेंट मैटर टू यू, तो तुम्हारे लिए ये नहीं ज्यादा कौन दे रहा है, पहले वहां जाएंगे। चलो खा लिया 10 रुपए का गोलगप्पा, 7 खा लिया, उसमें भी दुनिया भर का तिगड़मबाजी बात कर रहा है। अरे भैया थोड़ा तीखा करो, अरे भैया थोड़ा ये डालो, थोड़ा थोड़ा वो डालो, दुनिया भर की चीजें बतिया डाला। चलो खा लिया। उसके बाद एकदम गिरे स्तर पे बात तुम लोग करता है कब? जब थोड़ा सा खा लिया तो थोड़ा सा रिएक्ट, हाँ भैया बड़ा तीखा लग रहा है, भैया एक मीठा दे दीजिए। अब भैया तुम्हारा हो चुका है 10 रुपए का पूरा गोलगप्पा खा चुका, अब एकदम ऐसे मुंह बना के मांगोगे ना कि वो बेचारा दे देगा। चलो भैया गोलगप्पा दे दिया, अब मीठा भी खा लिए, अब उसके बाद पानी वानी पी लिया, उसको पैसा देने लगे तो भैया थोड़ा सा पापड़ी देंगे क्या, सूखी पापड़ी एक ठो दे दीजिएगा, तो मार ली। तो सर दैट मीन्स क्या हो रहा है, तुम 10 रुपया लगा के सोच रहे हो कितना ज्यादा वसूल कर ले। क्या सोचा कि कितना ज्यादा तुम पैसा वसूल कर लो। वही सर एक आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तब तुम जाके सेटिस्फाइड हुए। वरना सर अगर वो सूखा गोलगप्पा जिस दिन नहीं खाया तो तुमको लगता है अरे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, भारी नुकसान हो गया। बात समझे? तो कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर वो अपना पैसा लगा रहा है तो हमेशा वो क्या चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहेगा। क्या चाहेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब एक टॉप लेवल की सेटिस्फैक्शन, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं भाई पैसा वसूल हो गया। क्या बोलते हैं? पैसा वसूल हो गया, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? समझ में आया? तो एक कंज्यूमर समझ में आया क्या होता है? तो हम लोग है सर, हम लोग अपने आप को समझो कंज्यूमर्स, एकदम गिरे हुए कंज्यूमर्स हैं हम। तो सर तब ये चीजें समझ में आएंगी। अब सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का मतलब समझिएगा। इक्विलिब्रियम एक्चुअल में एक पॉइंट होती है, एक सिचुएशन होता है जहां पे कंज्यूमर अपने आप को रेस्ट मोड में पाता है। किस मोड में? पॉइंट ऑफ रेस्ट। कंज्यूमर बोलता है कि बस इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं जाना मुझे। कंज्यूमर क्या बोलता है? इससे आगे नहीं जाना, बस यहां पे हमें मैक्सिमम, क्योंकि उसको पता है इसके आगे गए तो नुकसान हो सकता है। हाँ या ना? तो बस वही चीज होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर जाके रुक जाए और बोले बस हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम दो अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम मार्शल्स अप्रोच, अल्फ्रेड मार्शल के नाम पे ही आया था। किसके नाम पे आया था? अल्फ्रेड मार्शल के नाम पे आया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, या इसी को मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहता है? ये जो है कि बात करता है यूनिट्स में। किस में बात करता है? यूनिट्स की, पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का मतलब होता है कि यहां पे जो है हम नंबर्स रैंकिंग की बात करते हैं, कि रैंक बात करते हैं कि पहला कौन कितना दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है, तीसरा कितना दे रहा है और चौथा कितना दे रहा है। इस पे जो बात करते हैं उसकी बात होती है हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए सर क्या है, यहां पे अब बढ़ते हैं। अब जरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को एकदम डीप में, एकदम जो है कि कंडीशनल। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सबसे पहला नाम है दैट इज यूटिलिटी। क्या है? यूटिलिटी। सर याद रखिएगा यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को जब आप कंज्यूम करते हो तो उसको जो है कि आप यूज करते हो ना, तो वो आपकी यूटिलिटी होती है। क्या होती है? यूटिलिटी। समझ में आया? जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे, जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। अब जैसे हम जो है कि ध्यान से सुनना, हम पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड क्या कर रहा है? मेरी यूटिलिटी, मेरी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी वर्ड को हम यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है? दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी के हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की क्या पावर, टेंडेंसी। अगर सर हमें खाना खाना है, हमें भूख लगी है, हम खाना खाएंगे,
तो जो खाना क्या कर रहा है, मेरे सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर रहा है ना, दैट इज उस खाने की अपनी पावर है। फॉर एग्जाम्पल हम फोन चला रहे हैं, हमें फोन यूज करना है, हम फोन जैसे ही चला रहे हैं, वो फोन क्या कर रहा है, हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो सर इसीलिए हर चीज की अपनी एक पावर होती है। क्लियर है? देन उसके बाद इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लोगों की अलग अलग यूटिलिटी होती है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग जगह की अलग अलग यूटिलिटी होती है, एंड इवन टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे भी होता है। ठीक है? देन उसके बाद इसकी मेजरमेंट यूनिट कितनी होती है? यूटिल्स में आती है। किस में होती है? यूटिल्स। जैसे हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर, मीटर में डिनोट करते हैं ना, ऐसे ही यूटिलिटी की अपनी एक मेजरमेंट यूनिट है जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। समझ में आया? तो सिंपल समझना, किसी भी चीज को हमारी वांट को सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है ना, उसी को सर हम बोलते हैं क्या? यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। एक एग्जांपल आपको सेट करता हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल समझिएगा बच्चा, आप स्कूल से घर गए, ध्यान से सुनना। स्कूल से घर गए, ठीक, और एकदम भूखे थे। कहां से गए? स्कूल से घर, होम, और एकदम भूखे पड़े थे, भूख से परेशान एकदम थे। अचानक से क्या हुआ कि जो है कि घर पे पहुंचे, मम्मी एकदम तुम्हारे मन का खाना बना के रखी हुई है। अरे हमारा लाल पढ़ के आ गया, एकदम लाल, एकदम खुश कि हमारा लाल पढ़ के आ गया, बाप रे बाप इतना मेहनत करता है हमारा लड़का। अब उनको क्या पता कि उनका लाल पढ़ के आया कि क्या करके आया है? हाँ या ना? तो मम्मी ने बोला कि चलो भैया एकदम मुंह धुल के आओ, एकदम तुम भी एकदम भूखे तड़प रहे थे, एकदम भूख से तड़प रहे थे। सर एकदम आपके मन की सब्जी, एकदम पराठा वराठा, एकदम घी लगा के एकदम गर्मा गर्म पराठे आ रहा है। एक बात बताओ, एकदम भूखे भी थे, तुम पहला पराठा खाओगे, जैसे ही पहला पराठा खाओगे तो सर तुम्हारी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी? तुम्हें थोड़ा बहुत तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ साला कुछ तो गया। ये आता है कि नहीं? देखो मैं तुमसे डायरेक्ट रिलेट करके बात कर रहा हूं, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, कहाँ आत्मा को तृप्ति मिली, हाँ या ना? चलो मान लो तुम्हारा 20 यूटिल्स का भूख खत्म हुआ, ठीक। देन उसके बाद जब दूसरा पराठा खाओगे, अब मेरे को बस इतना समझा दो बेटा, क्या पहले पराठे के इतना सेटिस्फैक्शन देगा दूसरा पराठा? तो तुम बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। सर सोच के देखो, तुम क्योंकि एक पराठा खा चुके थे, जो तुमको वो पहला निवाला सेटिस्फैक्शन दिया, क्या दूसरा निवाला देगा? क्या दूसरा पराठा तुमको उतना सेटिस्फैक्शन देगा? बिल्कुल नहीं देगा सर। देगा बट कम। तो हम इसको अगर हम 18 लिख दें तो कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ऐसे ऐसे हम तीसरा खाए तो चलो 14 मिल गया, चौथा खाए चलो 6 मिल गया, पांचवा खाए 0। एक पांचवा पराठा खाते खाते मेरी भूख खत्म, हमारी भूख खत्म। बट मम्मी फ्लाइंग चप्पल लेके बैठी थी, एकदम भारी सा लखानी सा चप्पल, पानी में तैसे डुबो के, ना खाइबे तब 6 पराठा पड़ा हुआ था, ना खाइबे उड़ता चप्पल, फ्लाइंग चप्पल आ रहा है। तो सर क्या होगा जब आप 6वां पराठा खाओगे? क्या हुआ? यहां तक तो तुम पहले ही भरे हुए थे 5वें पराठे में, 6ठा पराठा ढकच दिए, सब निकल गया, ला बिखेर दिए पराठा, सब सब्जी बिखरा पड़ा है। तो सर दैट मींस नेगेटिव दे देगा क्या वो? मान लो नेगेटिव में -4। तो सर वही चीज, एक कंज्यूमर, जब हम कोई चीज लगातार कंज्यूम करते रहते हैं बेटा ना, तो हमें हमारी सेटिस्फैक्शन गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमारी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाती है? 0। जिसके आगे अगर हमें पता है कि अगर इसके आगे जाएंगे तो हमें नुकसान है, तुमको पता था 5वां पराठा पे भाई भूख खत्म, 6ठा खाओगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो बस वही चीज है कि यूटिलिटी लगातार कम होती चली जाती है, लगातार क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां 0 भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो ये समझ में आया यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए सेटिस्फैक्शन को हम डिनोट करते हैं किसमें? यूटिलिटी में। किसमें डिनोट करते हैं? यूटिलिटी में। और इसकी मेजरमेंट यूनिट कितनी है? क्या है? यूटिल्स। क्या है बच्चा? यूटिल्स। मेजरमेंट यूनिट क्या है हमारी? यूटिल्स। समझ में आया यूटिलिटी क्या हुआ, क्या है, कैसे है? समझ में आया। चलो आगे बढ़े, चलिए जरा।
अब सर जो यूटिलिटी के नाम में ये अगले नाम है, दैट इज क्या, ये अगला नाम है, ये है सर टोटल यूटिलिटी, जिसको हम टीयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टीयू, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जब सर हम सारी यूटिलिटी को जोड़ना शुरू कर देते हैं, पहला पराठा पे कितना, दूसरे पे कितना, तीसरे पे कितना, चौथे पे कितना, पांचवें पे कितना, तो जब हम सारी यूटिलिटीज को जोड़ना शुरू कर देते हैं, सम्मेशन करना शुरू कर देते हैं, तो वो बनता है सर टोटल यूटिलिटी। जरा देखिएगा क्या है टोटल यूटिलिटी? इज द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। एक कंज्यूमर जो भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, उस जितना भी कंज्यूम कर रहा है, जैसे मान लो तुम 7 गोलगप्पा खाए, तो सातों गोलगप्पे पे टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? चलो पहले पे 20, दूसरे पे 16, तीसरे पे 14, ऐसे ऐसे, तो टोटल सब टोटल करोगे तो जाके बनती है क्या? दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। क्या बनेगी बेटा? टोटल यूटिलिटी। इसलिए यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी का क्या? U1 पहले पे कितना यूटिलिटी, U2 दूसरे पे कितना यूटिलिटी, ऐसे ऐसे कहां तक चला जाएगा? UN मतलब n टर्म्स तक। किस पे? n टर्म्स तक। समझ में आया? अब जैसे मान लो पहला एक आइसक्रीम खाए, ध्यान से सुनना, एक आइसक्रीम खाए, पहला आइसक्रीम खाए, चलो 20 यूटिल्स दिया तुमको। कितना यूटिल्स दिया? 20। सेकंड आइसक्रीम खाए, चलो 16 यूटिल्स दिया। कितना यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया? 16 यूटिल्स। चलो तीसरा आइसक्रीम खाए, चलो 10 यूटिल्स दिया। चलो चौथा आइसक्रीम खाए, चलो 4 यूटिल्स दिया। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछ दे भैया बताओ जरा टोटल यूटिलिटी कितनी, तो तुम्हारे पास टोटल यूटिलिटी n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। टोटल तुमने कितना खाया? 4, तो n की वैल्यू 4। अब यहां पे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, मतलब पहले की यूटिलिटी, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की। पहले की यूटिलिटी 20, दूसरे की 16, तीसरे की 10 और चौथे की 4। जोड़ दो भैया, ये कितना हो जाएगा? 20, 36, 36, 40, 4, 50 यूटिल। टोटल 4 आइसक्रीम जो हमने खाया, उस पे हमें टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 50 यूटिल्स की। कितनी सेटिस्फैक्शन? 50 यूटिल्स की। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो आगे बढ़े, पक्का? चलो देखो जरा अगला नाम आया सर मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम आया? मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या? MU, मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चा अपने लाइफ में एक चीज समझ लो, मार्जिनल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मेरा नाम बच्चा ये समझना, मार्जिनल का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? 1 एक्स्ट्रा, या इसी को 1 एडिशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एडिशनल। ठीक है, एक एक्स्ट्रा या एक एडिशनल वर्ड जो आता है उसी को बोलते हैं सर क्या? मार्जिनल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। अब चाहे यूटिलिटी बोलोगे, चाहे आगे चल के कॉस्ट पढ़ोगे, चाहे रेवेन्यू पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, सब कुछ यही नाम मिलेगा, एक एक्स्ट्रा। अब समझना बच्चे कि ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लो पहला आइसक्रीम खाए तुम, वही तुम्हारा एग्जांपल लेके चल रहा है। पहला आइसक्रीम खाए तो तुमको जो है टोटल 20 यूटिल्स मिला। कितना यूटिल्स मिला? 20। चलो फिर सेकंड आइसक्रीम खाए तो चलो 16 मिला, तो कुल मिला के 36 हो गया। ठीक है, तीसरा आइसक्रीम खाए तो चलो 10 मिला तो 46 हो गया टोटल, और 4 आइसक्रीम खाए तो 4 मिला तो 50 हो गया। बोलो ये समझ में आया? पक्का? अब बच्चा ये है कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल मतलब, एक बात बताओ बेटा, यहां से यहां कितना एक्स्ट्रा खाया? तो बोलोगे सर 1 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? 1 एक्स्ट्रा खाए। 1 एक्स्ट्रा खाया तो कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन पाया? तो बोलोगे 16। कितना पाया? 16। 20 से 36 गए तो कितना? पहले पे 20 और दूसरे पे 16, कुल मिला के 36। दो आइसक्रीम खाने पे 36, तो दूसरा जो आइसक्रीम खाओगे उस पे कितना मिला? 16। हाँ या ना? तो बस वही चीज है, एक एक्स्ट्रा की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो वही कहलाती है मार्जिनल। क्या कहलाती है? मार्जिनल। अब खेल आता है कि इसको हम फॉर्मूले पे कैसे, ये TUN वाला कैसे फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ n। क्या होता है बच्चा?
टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। देखो जरा ध्यान से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 मतलब सेकंड, इस पे मान लो मुझे निकालना सेकंड पे कितना है, तो यहां टोटल यूटिलिटी ऑफ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस फिर से n की वैल्यू 2 माइनस 1। अब यहां से टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 1 कितना 1। सेकंड की टोटल यूटिलिटी कितनी है बेटा 36, और फर्स्ट की टोटल यूटिलिटी कितनी है 20, यहां से 16 यूटिल्स आ गया। कितना आ गया 16। तो आसान भाषा में बोलूं कि जैसे तुम एक एक्स्ट्रा खाते हो कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा, बस। पहला रोटी खाया सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा खाया सेटिस्फैक्शन, कुल मिला के सेटिस्फैक्शन हो गया टोटल। पहले के बाद जो दूसरा रोटी खा रहे हो उस पे, ये जो दूसरी रोटी एक्स्ट्रा खाए उस पे कितना, जो पहले पे मिला उससे मतलब नहीं है, जो दूसरी खाए उस पे कितना मिला, वही जो है कहलाती है मार्जिनल। क्या कहलाती है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। ये फॉर्मूला समझ में आया। तो बस सर वही है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर बाय एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ यूनिट। अ यूनिट मतलब 1 यूनिट, एक यूनिट कोई एडिशनल कंजम्पशन करते हैं तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एक ही एक्स्ट्रा रखोगे, 2 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा 4 एक्स्ट्रा नहीं यूज करोगे बेटा। कितना एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा। क्लियर है। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज नोन एज क्या मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। आइए अब देखो एक टेबल से समझते हैं इसको ज्यादा बेहतरीन तरीके से। सर ये टेबल देखो क्या बोल रहा है, हम बोला यूनिट्स कंज्यूम, पहले बोला कि पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलो भाई पराठे वाला एग्जांपल लेते हैं। पहला पराठा 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन दिया, दूसरा 16, तीसरा 10, चौथा 4, पांचवा 0, भूख खत्म, छठवा माइनस, ढकच दिए, नीचे बाहर कर दिए। ठीक। टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है, टोटल यूटिलिटी बोलता है कि ये क्या हो जाएगा U1, ये क्या हो जाएगा U2, ये U3, ये U4 और ये U5 और ये U6। बोलो हाँ या ना, पक्का। टोटल बोलता है कि सबको जोड़ते जाओ, पहले पे 20, दूसरा U1 प्लस U2, 20 में 16 जोड़ा 36, फिर U1 U2 U3 46, U1 U2 U3 U4 50, फिर U1 U2 U3 U4 50, फिर U1 U2 U3 U4 -6 हो गया तो 44 आ गया। देखो टोटल यूटिलिटी आ गई। मार्जिनल क्या बोला बच्चा, अब देखो मार्जिनल को मैंने फिर से तुमको यहां से समझा देता हूं मैं, एक बार कंफ्यूज अगर होगा तो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, यही तो होता है। चलो देखो, तो यही है फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अब देखो, अगर मान लो बच्चा ध्यान से सुनना, अब एक तो और चीज है कि इसके ऊपर कितना होगा 0, इसके ऊपर कितना यूनिट्स 0। तो जब तुम कुछ खाओगे ही नहीं तो क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी, नहीं। तो कभी भी यहां पे क्या होगा, अगर ये 0 होगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो कहोगे बिल्कुल सर, हाँ या ना, पक्का। तो इसीलिए 0 की बात हम लोग करते ही नहीं है। इसीलिए यहां पे अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड की, तो सर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहां पे हर जगह n की वैल्यू 2 लिख देंगे। कितनी लिख देंगे 2। अब यहां पे टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 कितना है बच्चा, इधर देखो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 है 36 और टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 कितना है 20। तो यहां पे कितना हो जाएगा सर, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ, ध्यान से देखना बच्चा इधर, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 1 कितना 1। यहां से कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 16। देखो आया क्या, आया 16। तो बच्चा देखो आपको एकदम सिंपल तरीके से कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। देखो 16 आ गया, कुछ भी नहीं करना। करना क्या था, बस जो वैल्यू निकालनी है उसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू से माइनस कर दो, 1 एक्स्ट्रा की वैल्यू निकल के चली आएगी। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। अब देखो यहां से 46 में से 36 गया 10, 50 में से 46 गया 4, 50 में से 50 गया 0, 44 में से 50 गया -6। देखो आया क्या, कितना आसान तरीके से, पक्का। ये समझ में आया कि नहीं आपको बच्चा, कंफ्यूजन नहीं ना कि सर ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है दुनिया भर का। तो चलिए जरा इसको थोड़ा देर के लिए इरेज करते हैं और आपको इसी पे मैं ग्राफ समझाता हूं। इसके ग्राफ देखो बच्चा, ग्राफ बना के समझाने में ज्यादा मजा आता है। मान लो ये x एक्सिस आपका और ये y एक्सिस, हमेशा याद रखना सब सारे स्केल सही से लिखना बेटा। अब जो है यूनिट्स आपको लेना है तो यहां ले लो 1 2 3 4
5 6, चलो 7 तक ले लिया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना बच्चा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 50 है, तो 50 है। तो चलो सर अगर मैं इसको ले लूं कितना, 5 10 15 20 25। सर ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है, तो इसलिए आप क्या करिए, इसको और छोटा ले लीजिए, और छोटा लीजिए। तो और जब छोटा लोगे बच्चा, इसको ज़्यादा बड़े से ग्राफ मत बनाना, वरना गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10 20 30 40 50 60। चलो ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इधर -10 -20, यहाँ पे लिख दोगे क्या, यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, और इधर लिख दोगे क्या, टीयू और एमयू को दिखा रहे हो आप, तो टीयू और एमयू। ठीक है, चलो बच्चा एक बात बताओ, पहले पे कितना है टीयू? 20, तो फर्स्ट पे चले जाओ और 20 पे मार्क कर दो भैया। सेकंड पे कितना है? 36। सर 36 कितना होगा? 30 और 40 के बीच का हाफ 35, हल्का सा उससे ऊपर 36। चलो भैया फिर अगला 46 पे चले जाओ भाई। फिर 50, चलो भाई 50 पे चले गए। फिर 50, चलो फिर 50 पे टिके रह गए। फिर उसके बाद कितना आ गया? 44, तो चलो छठे पे आ गए 44 पे। तो सर अब इसका ग्राफ जब हमने बनाया तो क्या मिला सर? कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला। ये तुम्हारा बन गया टीयू। क्या बन गया बच्चा? टीयू। अब उसके बाद एमयू बनाया, तो पहले पे कितना? 20, सेकंड पे कितना? 16, तो 16 जो है 15 से हल्का सा ऊपर। थर्ड पे 10, चलो भैया थर्ड पे 10 ले लिया। फोर्थ पे कितना है? 4, तो फोर्थ पे 4 ले लिया। चलो फिफ्थ पे 0, चलो फिफ्थ पे 0, और सिक्स्थ पे -6, तो चलो सिक्स्थ पे -6 ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब आपका जो है ये कुछ इस तरीके से बन गया। कौन? एमयू। कौन बन गया बच्चा? एमयू बना, पक्का। अब देखो, अब खेल आता है कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अब देखो पहले टीयू बढ़ रहा है, टीयू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर देखो कांस्टेंट हो रहा है और फिर डिक्लाइन कर रहा है। और यहां देखो टीयू इस पॉइंट पे मैक्सिमम कहलाएगी, टीयू इस पॉइंट पे क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। अब तुम बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्या कि सर ये 50 बड़ा या ये 50 बड़ा? दोनों 50 में से कौन सा 50 बड़ा? तो बच्चा हमेशा याद रखना, जब आप जहां से वैल्यू डिक्लाइन, एक कांस्टेंट वे में चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो, जहां से वैल्यू डिक्लाइन करने लगे, जहां से डिक्लाइन कर रही है वही मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मान लो 50 50 50 50 चलता रहेगा, अचानक से गिर गया, तो जो लास्ट 50 होगी वही आपकी मैक्सिमम। तो इसीलिए टीयू देखो, यहां पे भी 50 था और यहां भी 50 था, लेकिन टीयू मैक्सिमम कहां पे हुई? वहां पे। क्लियर है? अब देखो फिर उसके बाद एमयू क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन करके 0 बना। क्या बना? 0 बना। देखो बना, फिर नेगेटिव भी बन गया। क्या बन गया? नेगेटिव भी बन गया। पक्का? चलो अब जरा हम खेल समझे। तो सर अब जब टीयू देखो, जब टीयू मैक्सिमम पे हो रहा है, तो देखो ध्यान से बच्चा, तो एमयू क्या हो जा रहा है? 0। तो याद रखना, जहां पे टीयू मैक्सिमम होगा एमयू 0, इसी को बोलते हैं बेटा, याद रखना, पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। मतलब जहां पे टीयू मैक्सिमम और एमयू 0 हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्लियर है? तो बच्चा एक बात याद रखना, जब अब अगर मैं यहीं से तुमको एक्सप्लेन करूं कि जब टीयू बढ़ेगा एमयू डिक्लाइन करेगा। देखो कर रहा है ना, जब टीयू बढ़ रहा है एमयू डिक्लाइन कर रहा है, बट पॉजिटिव रह रहा है। जब टीयू मैक्सिमम एमयू 0। ठीक है? जब टीयू डिक्लाइन कर रहा है एमयू क्या बन जा रहा है? नेगेटिव। जब टीयू डिक्लाइन कर रहा है एमयू क्या बन जा रहा है? नेगेटिव। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। तो ले लिया? चलो ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसी को अगर हम एक्सप्लेन करने निकले, अब सर देखिए हम लोग जो है ना कि इसी के एक्सप्लेनेशन को जो है
और अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, जिसमें देखो टीयू के कर्व को हम लोग पढ़ेंगे, एमयू के कर्व को पढ़ेंगे, और उसके बाद टीयू और एमयू के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ेंगे, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे। सर अगर आप टेबल बना लिए, ग्राफ बन गया, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप डायरेक्टली खुद ब खुद लिख लेंगे पूरी चीजें। देखिए कैसे। अब सर आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। अब सर देखिए यहां पे क्या आया, दैट इज पहला रिलेशनशिप आया कि टीयू फर्स्टली डिक्लाइंस। टीयू क्या कर रहा है, पहले डिक्लाइन इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, पहले इंक्रीज कर रहा है किस पे, डिमिनिशिंग रेट पे। अब सर ये समझना कोई भी कर्व 3 रेट पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। कितने रेट पे, 3। क्या क्या, एक होता है डिमिनिशिंग रेट, क्या होता है बच्चा, डिमिनिशिंग रेट, एक होता है कांस्टेंट रेट, और एक होता है इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये आपके पास 3 रेट मिलते हैं। अब सर ये समझना डिमिनिशिंग रेट मतलब कभी भी कुछ कहीं लिखा रहे ना, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, या इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल समझिएगा, मान लो एक वैल्यू है 10, हम लिखे 10 के बाद हम लिख दें सर आपका कितना वैल्यू, चलो 20 लिख दिया, फिर 28 लिख दिया। ठीक है, तो अब सर देखिए यहां पे नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच की डिफरेंस क्या हो रही है, पहले 10 बढ़ा फिर 8 बढ़ा। तो अगर नंबर बढ़ने लगे, नंबर बढ़े तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बीच की डिफरेंस अगर कम हो जाए, नंबर बढ़े और उसके बीच की अगर डिफरेंस कम हो जाए, तो सर इसी को बोलते हैं इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। क्या बोलते हैं, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। समझ में आया। कांस्टेंट रेट क्या होता है, मान लो पहले 10 फिर 20 फिर 30। अब देखो यहां पे क्या हुआ, पहले 10 बढ़ा फिर 10 और बढ़ा, मतलब कांस्टेंट रेट का मतलब जितना पहले बढ़ा उतना अभी भी बढ़ेगा, उतना बाद में भी बढ़ेगा। दैट मींस एट अ कांस्टेंट स्पीड बढ़ेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, जैसे मान लो यहां हम 10 लिख दिए, फिर 20 लिख दिए, फिर 35 लिख दिए, और फिर 55 लिख दिए। यहां कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, और फिर कितना बढ़ गया, 20। अब देखो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बीच की डिफरेंस क्या हो रही है मेरे भाई, डिफरेंस जो है बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। क्या बोलते हैं बच्चा, इंक्रीजिंग रेट। तो बच्चा टीयू जो है किस रेट पे बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन उसके बीच की डिफरेंसेस क्या होने लग रही है, कम। फिर उसके बाद अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है और उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। देखिए आप इधर देखिएगा ध्यान से, तो सर क्या हो रहा है, टीयू क्या कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू किया। यही चीज तो हम लोग वहां लिखे हैं। यहां देखिए डिमिनिशिंग रेट आपको कैसे कंफर्म होगा, यहां देखो बच्चा कितना, पहले 16 बढ़ा, फिर देखो कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ा 4, और फिर देखो 0 बढ़ रहा है। तो नंबर बढ़ रहा है लेकिन उसके बीच की डिफरेंस क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। पक्का बात समझ में आया। चलो अब उसके बाद हम सेकंड कंडीशन देखें, तो सेकंड कंडीशन क्या बोला, एमयू कंटिन्यूअसली डिक्लाइंस। एमयू क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्लाइंस, एमयू लगातार गिरता चला जाएगा। पक्का, बिकम्स 0, 0 भी होता है एंड देन बिकम्स नेगेटिव। एमयू लगातार गिरेगा, 0 बनेगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ग्राफ के थ्रू दिखाए ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो एमयू कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे की तरफ, 0 हुआ और उसके बाद नेगेटिव भी हो गया कि नहीं हो गया। तो सर बस इतना ही आपको लिखना है, कर्व देखना है और लिखते चले जाना है। सर ये 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। अब तीसरी जो पॉइंट है वो देखिएगा। तीसरी पॉइंट क्या है, व्हेन टीयू इंक्रीजेस, जब टीयू बढ़ेगा, एमयू डिक्लाइंस बट रिमेन्स पॉजिटिव। जब तक टीयू बढ़ेगा एमयू क्या करेगा, गिरेगा, डिक्लाइन करेगा, बट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी भी 0 भी नहीं होगा, पॉजिटिव, उसकी कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, जब टीयू अपने मैक्सिमम पे होगा एमयू 0, देखो यहीं पे तो बताया था पॉइंट ऑफ सैटिटी, क्या बताया था, पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब टीयू मैक्सिमम एमयू 0, और जहां पे एमयू 0 होती है उसी को पॉइंट ऑफ सैटिटी बोला जाता है। क्लियर है। देन उसके बाद व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जब टीयू डिक्लाइन करने लगेगा एमयू तुरंत नेगेटिव हो जाता है। एमयू तुरंत क्या बन जाता है सर, नेगेटिव। तो देखो कितने आसान तरीके से सर आपने क्या किया, टीयू एमयू के बीच की रिलेशनशिप पढ़ ली। कोई दिक्कत, कोई डाउट आपको, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई बच्चा, नहीं आया, आगे बढ़ा जाए। चलो देखते हैं जरा अगला कंडीशन क्या है।
अब सर जो एक नया कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को बच्चा ध्यान से सुनना, हम थोड़ा पहले समझ लें इसको, तो इसी को लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि जब हम कोई भी चीज लगातार कंज्यूम करते जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम कोई भी चीज लगातार कंज्यूम करते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी टेंडेंसी, हमारी सेटिस्फैक्शन धीरे 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 डिक्लाइन करने लगती है। फिर से समझना, जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को जो है क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं तो धीरे 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 हमारी उस चीज को लेकर सेटिस्फैक्शन नीचे गिरती चली जाती है। ऐसे गिरती चली जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारी सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में जो लॉ बनता है दैट लॉ इज नोन एज क्या, उसी लॉ को बोला जाता है बच्चा लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब डिक्लाइन कर रहा है, कौन, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्लाइन। तो यही वो लॉ कह रहा है क्या, कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज पर्सन कंज्यूम्स मोर ऑफ अ गुड और सर्विसेज, किसी गुड या सर्विसेज को लगातार कंज्यूम करते जाता है तो द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी दे डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस, लगातार एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरती चली जाती है। सर आप सोचिए, मैंने वही गोलगप्पे का एग्जांपल दिया था, पहला गोलगप्पा खाया तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, जैसे ही दूसरा खाया, दूसरा गोलगप्पा खाया, सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में कम होगी, तीसरा खाओगे और कम, चौथा खाओगे और कम, पांचवा खाओगे और कम, छठा खाओगे तुम्हारा पेट भरे, बोलो बस हाँ या ना। तो सर वही चीज है कि एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते 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 हमारी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा, डिक्लाइन। इसी कंडीशन में जो लॉ काम करता है दैट लॉ इज नोन एज क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। अब वही सर वही बोला, एक एग्जांपल उसने सेट किया कि द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा माइट बी इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग। पहला स्लाइस पिज्जा, पहले एकदम पिज्जा खरीद के लाए और तुरंत पहला स्लाइस लोगे, बहुत सेटिस्फाइंग होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा। बट धीरे धीरे जब तुम एक्स्ट्रा स्लाइस खाते चले जाओगे, दूसरा स्लाइस, पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पे तुम्हारी सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन करती जाएगी। तो जो लॉ इस पे काम कर रहा है दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। वो पराठा वाला एग्जांपल अभी दिया था ना, कि जो पराठा मम्मी घर पे गए, मम्मी जो है कि खाना वाना बना के दी, बढ़िया से खाना, पहला पराठा खाया तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा, तो धीरे धीरे तुम्हारी सेटिस्फैक्शन डाउन होती चली जा रही थी। इसी को लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, आइए। अब सर लेकिन ये लॉ भी बच्चा ना कुछ जगहों पे काम करता है, हर जगह कुछ चीजों को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। बच्चा मैं पहले ही आपको बहुत सारी चीजें समझा चुका हूं। कभी भी कोई भी लॉ वर्क करेगा, कभी भी कोई भी लॉ अगर वर्क करेगा तो उसके कुछ ना कुछ एजम्पशंस जरूर होंगे। ठीक है। चलो यहां पे लॉ ऑफ डीएमयू के भी कुछ एजम्पशंस है। लाइक पहला एजम्पशन क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब हम यूनिट्स में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, यूनिट्स में। कि जो है हम यहां पे बात करते हैं, पहला खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन, दूसरा खाया तो कितना, तीसरा खाया तो कितना, चौथा, मतलब हम नंबर्स की बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट कितना, सेकंड यूनिट कितना, थर्ड यूनिट कितना। तो इसी को कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिनल मेजरमेंट। सेकंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। बच्चा याद रखने का, अभी तक तो हम बार बार आपको एक चीज समझाते चले आ रहे थे, यूटिल्स यूटिल्स यूटिल्स। आखिर तुम एक बात बताओ, तुमको कैसे पता कि तुम्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पॉसिबल है? एक बात बताओ, तुम दे रहे हो रुपया और बात कर रहे हो यूटिल्स की, कहीं से कोई कंपैरिजन है? कंपेयर कर पाओगे एक दूसरे को? नहीं ना। तो जब नहीं कंपेयर कर पा रहे हो बच्चा, तो इसका मतलब कि तुमको क्या करना पड़ेगा, इस यूटिल्स को कन्वर्ट करने पड़ेगा किसमें, रुपए में। तब जाके ये दोनों आपस में जो है कंपेयर होंगे कि इतना रुपया लगाया तो इतने रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली। मतलब हम अपनी सेटिस्फैक्शन को भी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपए में। किस में, रुपए में। तो इसमें आपको ये चीजें जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रुपए में कन्वर्ट किया जाता है। बस इतना समझना है
कि हम यूटिलिटी को किस टर्म्स में मेजर करेंगे, रुपए के टर्म्स में मेजर करेंगे। किस टर्म्स में बेटा, रुपीस के टर्म में। यूटिल्स में मिलेगा हमें सेटिस्फैक्शन, किस में मिलेगी, यूटिल्स। यूटिल्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रुपए में, इसीलिए उसको मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोला गया। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब लॉ ऑफ डीएमयू कहां काम करेगा, जहां पे आप एक पर्टिकुलर रीजनेबल क्वांटिटी, अब मान लो पानी पी रहे हो, तो पानी पीने का मतलब आप चम्मच चम्मच पानी पी रहे हो, तो भाई वो पता थोड़ी चलेगा। अब तुम उठाए खिलवाड़ करने के लिए चम्मच चम्मच पानी पी रहे हो, भाई प्यास खत्म होगी नहीं भाई। उसका मतलब यही वो बोला कि रीजनेबल क्वांटिटी, एक प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए। रोटी जो है, इतनी छोटी सी रोटी खा रहे हो, वो पता चलेगा नहीं ना। तो वही वो बोला कि सर क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो हम क्वांटिटी खा रहे हैं, वो एक रीजनेबल होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में होनी चाहिए। वो क्वांटिटी एकदम कम नहीं होनी चाहिए और एकदम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और हां, ये भी याद रखिएगा, क्वांटिटी जो होगी वो हम जो है कि अच्छे लेवल की यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लगातार कंज्यूम करना है। मतलब बैठे अगर खाने ना, अगर मान लो तुम फॉर एग्जांपल समोसा खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, तो अभी एक समोसा अभी खा लो, एक समोसा 1 घंटे के बाद खाओ, फिर एक समोसा 2 घंटे के बाद खाओ, तो सिर्फ वो सेटिस्फैक्शन का मतलब नहीं पता चलेगा ना। मतलब उसका कहने का यह है कि लॉ ऑफ डीएमयू तब काम करेगा जब तुम पहला, अभी बैठे पहला समोसा खाए, तुरंत बाद दूसरा खाए, तुरंत बाद तीसरा खाए, तुरंत बाद चौथा, तब जाके वो आपको पता आएगा क्या कि लॉ ऑफ डीएमयू काम करना शुरू किया, तब आपकी सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन करना शुरू करे। अब एक ठो अभी खा लो, एक ठो 4 घंटे बाद खाओ, एक ठो 10 घंटे बाद, भाई वो थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें लगातार उतने देर के टाइम इंटरवल में भूख लग जाएगी, तो कहां सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन करेगी, कभी नहीं। पता चले बढ़ गई सेटिस्फैक्शन, तो लॉ ऑफ डीएमयू यहां वहां काम नहीं करता। आपको कोई भी चीज कंज्यूम करना है एकदम कंटिन्यूअस बेस पे, गोलगप्पा खा रहे हो तो लगातार खाना है, लगातार कंज्यूम करना है, तब जाके वो लॉ ऑफ डीएमयू काम करना शुरू करेगा। नो चेंज इन क्वालिटी, सर क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जिस क्वालिटी का पहला गुड्स है उसी क्वालिटी का दूसरा गुड्स होना चाहिए, उसी क्वालिटी का तीसरा भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि पहला गोलगप्पा एकदम बेहतरीन क्वालिटी का खाए, अरे थोड़ा लो क्वालिटी का खाए, दूसरा गोलगप्पा और अच्छी क्वालिटी का, तीसरा नहीं। क्वालिटी का मतलब जो पहला वही वैसा ही सेम क्वालिटी, दूसरा वही सेम क्वालिटी, तीसरा, वरना आपकी सेटिस्फैक्शन गड़बड़ हो जाएगी। अब एक बात बताओ, पहले तुम रोटी खाओ, फिर दूसरे पे पराठा खाओ, तीसरे पे आलू पराठा, तो सर क्या होगा, सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन करेगी नहीं, तुमको लगेगा अरे यार ये तो बढ़िया था, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल समझो, आलू पेटीज और पनीर पेटीज तुम लेके बैठे हो, ठीक है। अब गलती से तुम पहले जो है कि क्या खा लिया, आलू पेटीज खा लिया और दूसरे पे पनीर पेटीज खा रहे हो, तो सर वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन देके चला जाएगा, पनीर पेटीज। तुम कहोगे यार जो है पनीर पेटीज ज्यादा सेटिस्फाइड कर दिया, हाँ या ना। तो वो चीज है कि क्वालिटी में चेंज नहीं हो कि एक आलू एक पनीर, तो क्वालिटी बदल गई कि नहीं बदल गई, क्लियर। अगला है रेशनल कंज्यूमर। सर रेशनल कंज्यूमर का मतलब होता है एक ऐसा कंज्यूमर, ध्यान से सुनना, एक ऐसा कंज्यूमर जो अपनी प्रॉफिट्स के बारे में सोचे, जो ऐसा सोचे कि हम पैसा लगा रहे हैं तो हम इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। याद रखना, एक ऐसा कंज्यूमर, एक ऐसा चिंदी चोर कंज्यूमर ना, जो ये निकले कह सोच के कि 10 रुपया अगर लगा रहे हैं तो पूरा पूरा 10 रुपया निचोड़ लेना है। अमीर वाला कंज्यूमर नहीं कि जस्ट कीप द चेंज वाले नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। रेस्टोरेंट गए तो खा भी लिए, उसके बाद में जो है सौंफ भी मार दिए, और उसके बाद टिश्यू पेपर भी 2-4-5 ठो उठा लिया। तो सर ऐसा वाला कंज्यूमर, तो मतलब इसका कि रेशनल, जो अपनी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे। फ्री में सैलेड दे रहा है तो चलो दुनिया भर का सैलेड मंगाते जा रहे, सैलेड से ही पेट भर लिए। ऐसा कंज्यूमर बनना है आपको कि मतलब पैसा लगाया है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। इर्रेशनल नहीं, इर्रेशनल का मतलब ये नहीं कि भैया चलो छोड़ो हटाओ, नहीं मिल रहा है छोड़ो हटाओ जाने दो, ऐसे वाला कंज्यूमर बनना ही नहीं है सर। अमीर ज्यादा कंज्यूमर हमको बनना ही नहीं, हमें एकदम गिरे लेवल का कंज्यूमर बनना है, तब ये चीजें लॉ काम करेगी। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, आपके जेब में जो पैसा है वो भी फिक्स होना चाहिए और चीजों के जो दाम है वो भी चेंज नहीं होने चाहिए, दोनों कांस्टेंट एकदम, इनकम भी कांस्टेंट और प्राइस भी कांस्टेंट।
और लास्ट में आता है परफेक्ट नॉलेज। किसी भी चीज का हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, मतलब मार्केट का हमें परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि हमें 10 रुपए में कितना मिलेगा गोलगप्पा, हमें 10 रुपए में कितना समोसा मिलेगा। वो मुझे एक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि मतलब क्या चीज कंज्यूम करेंगे कि हमारी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो पाएंगी, क्या ये रीजनेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो सर देखा आपने, ये इतने अजम्पशंस हैं जहां पे जो चीज आपको रखनी पड़ेगी तब जाके लॉ काम करेगा। लाइक कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, आपको यूटिलिटी यूनिट्स के टर्म में, मतलब पहला यूनिट खाया, दूसरा यूनिट खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, उस टर्म्स में मेजर करनी है। मॉनेटरी मेजरमेंट, मतलब यूटिल्स को आप मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, एक रीजनेबल क्वांटिटी में चीजों को कंज्यूम करना है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लगातार कंज्यूम करना है, टाइम इंटरवल के दे के नहीं करना है। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए जो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे। इनकम फिक्स्ड होना चाहिए और चीजों के दाम भी कांस्टेंट होने चाहिए, चीजों के दाम बदलने नहीं चाहिए। और परफेक्ट नॉलेज, हमारे पास एक परफेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीजें आपकी एजम्पशंस में आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। चलिए अब अगला देखते हैं। सर ये देखिए ग्राफ जो है लॉ ऑफ डीएमयू का। सर लॉ ऑफ डीएमयू आपको पता है, ध्यान से देखना इधर। आपको अगर मैं ये बोलूं तो आपने क्या बोला, यूनिट्स कंज्यूम किया 1 2 3 4 5 6, मान लो यही कंज्यूम किया था। और उसके बाद आपने की मार्जिनल यूटिलिटी पहले पे 20 थी, दूसरे पे 16 थी, फिर तीसरे पे 10, चौथे पे 4 0 -6, यही हो जा रही थी। ये क्या था? ये मार्जिनल यूटिलिटी तो था। क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी। चलो भैया डिक्लाइन कर रहा है। पहला खाया 20 यूटिल्स मिला, दूसरा खाया 10 में 16 मिला, तीसरा खाया 10, चौथा खाया 4, पांचवा खाया 0 और छठा खाया -6। मतलब यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन करती चले जा रही है। यही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है बच्चा। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहां क्या हुआ, देखो यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल। चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब एग्जांपल आपके लिए बदल दिए, एप्पल ले लिए। क्या ले लिए? एप्पल। बोला कि एप्पल की जो मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें देखो क्या, पहला एप्पल खाया, इधर देखना, पहला एप्पल खाया तो चलो 25 मिला सेटिस्फेक्शन। कितना मिला? 25। दूसरा एप्पल खाया तो हमें चलो मान लो इतना मिल गया, कितना आपका 17 यूनिट्स मिल गया फॉर एग्जांपल। तीसरा खाया तो चलो 12 मिल गया। चौथा खाया तो चलो 5 मिल गया। और पांचवें पे देखो ये 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 0 0 हुआ। और छठे पे देखो माइनस में चला गया 5। किस में चला गया? माइनस में। तो खेल वही तो है। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा के अगर मैं आपको ये यूटिलिटी लिख दूं तो क्या दिक्कत है? एमयू कितना हो जाएगा? इधर देखो, यूनिट्स यहां पे हो जाएगा और 1 2 3 4 5, चलो 5 तक ही था, हम 5 तक ही ले लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पहले पे कितना? 25 पाया, चलो ठीक है। दूसरे पे कितना पाया? 17 पाया। तीसरे पे कितना पाया? 11 पाया। ठीक है। चलो चौथे पे कितना पाया? 5 पाया, नहीं 5 पाया। ठीक है। और पांचवें पे कितना पाया? 0 पा गया। और छठे पे कितना पा गया? चलो -5 पा गया। फॉर एग्जाम्पल ये समझना भाई क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 0 हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ या ना? तो यहां पे इसी को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ सैटिटी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी, जहां पे एमयू 0 हो जाए। क्या हो जाए? एमयू कितना हो जाए? 0। अब देखो यही है तो 0 मार्जिनल यूटिलिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? तो लॉ ऑफ डीएमयू का ग्राफ क्या बोलता है? ये ग्राफ तेजी से डिक्लाइन करता है। क्या करता है? तेजी से डिक्लाइन करता है। कब? जब लगातार आप चीजों को कंज्यूम करते जाते हो, जब चीजों को कंटिन्यूअस, याद रखिएगा, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हो, रीजनेबल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो, तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर जो है ग्राफ इस तरीके से नीचे गिरता चला जाएगा। हाँ या ना? लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये 0 भी हो जाएगा, जहां पे आपकी सेटिस्फैक्शन 0। और लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से सुनिए, फिर भी अगर आप कंज्यूम करते हो, क्योंकि हम सर कंज्यूमर्स हैं, हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, हम अपना सोचते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, कितना, तो हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो फिर भले वो हमें नुकसान दे दे, ध्यान से सुनना बच्चा, भले वो हमें नुकसान दे दे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? जबरदस्ती खाए पड़े रहते हैं। भले वो उसके बाद भले हम हजारों रुपए का दवा कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन हमारा पैसा नुकसान
नहीं होना चाहिए। तो सर यही देखिए, ये वाली एरिया जो है कहलाती है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाती है? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? तो लॉ ऑफ डीएमयू का कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, जीरो बनेगा, नेगेटिव भी होगा। जीरो जहां बनेगा वहां पॉइंट ऑफ सैटिटी बनेगा, नेगेटिव मतलब टीयू डिक्लाइन कर रहा है। क्लियर है? सारी चीजें आप समझ गए। चलो अब सर देखिए, आज जो हमारी क्लास हुई वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने क्या क्या चीजें बताई देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको समझाया क्लास, दैट इज यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी की बात की, फिर हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी पे बात किया, टोटल और मार्जिनल के फॉर्मूले को भी पढ़ा, फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा। क्या पढ़ा? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमने जो है कि टेबल पढ़ा, देन उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ के बाद हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन पे आए, एक्सप्लेन किया हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। देन एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू पे आ गए, लॉ ऑफ डीएमयू भी पढ़ा हम लोगों ने कि चलो भैया लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एजम्पशंस पढ़ा, कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डीएमयू, एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, कि लॉ ऑफ डीएमयू को वर्क कराने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अज्यूम करने पड़ेंगी। फिर हमने लॉ ऑफ डीएमयू के ग्राफ्स को पढ़ा, ठीक है। बोलो समझ में आया? तो सर आप अभी जो है इस चैप्टर को स्टार्ट जस्ट हमने किया, और स्टार्ट करते ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, एक ओवरव्यू तैयार हम लोगों को कर लिए। पढ़ना क्या है हम लोगों को ये बता दिया, कैसे करना है, सारी चीज़ें बात हो गई। जो हमारी अगली क्लास होगी दैट विल बी ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। किस पे होगी? कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। अभी तक तो एक कंज्यूमर कैसे कंज्यूम कर रहा था, कैसे उसकी सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन कर रही थी, क्या क्या हो रहा था, हम लोग उसके बारे में बात किए। अब अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें ये हम देखेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पड़ता है, कैसे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्लास, थैंक यू, दैट्स इट, जय हिंद, जय भारत।